अस्सलाम वालेकुम सामीन। दूध शरीफ पर ईमान और बरकत का वाक़या पेश खिदमत है। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इस मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की ये आदत थी कि वह हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी इसके साथ बैठता इसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को ज़लील और रिस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला दोहराया, इस्लाम की दावत दी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुप कर इस मुसलमान के घर कूदा और बिला आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ लेकर चला गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इसका ख्याल था कि जब वापस आऊँगा तो इस मुसलमान से अपनी अंगूठी वापस मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं इस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह इसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रसवाई देखेगा तो इसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा मुसलमान के घर गया और उस जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ़ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक इसकी बीवी ज़ोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से इस जगह गया जहाँ इसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। इसने कहा ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा जब हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की इसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुँची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होता है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुसलमान इसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा मुझे गुस्ल की जगह दे दे। गुस्ल करके आया और फ़ौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो अभी भी रो रहा था और इसका मुसलमान दोस्त भी और मुसलमान से कलमा पढ़ा रहा था और यहूदी अजीम कलमा पढ़ रहा था।
جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے مسلمان کو سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے سختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔